आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के अहम मुआहिदों पर किए दस्तखत। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मलेशिया दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में की नक्सलिज्म पर एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा के नक्सल मुतासिरा इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। नौ तिजारती माहिदों में से किसी भी कौमी मफादात से समझौता नहीं। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा, आज का भारत मजबूती और एतमाद के साथ तिजारती माहिदों पर कर रहा है बातचीत। अमरीका के साथ माहिदे में किसानों के लिए होगी खातिर ख्वाह हिफाजती तदाबीर। बीजेपी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत के 1 साल मुकम्मल। कौमी दारुल हुकूमत को मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मिला तोहफा। 500 इलेक्ट्रिक बसों को भी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बीजेपी सत्र नितिन नवीन और वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी हुकूमत की गलत हुक्मरानी पर उठाए सवाल। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जीत के साथ किया आगाज। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने नेपाल के सामने रखा 185 रन का हदफ। श्रीलंका और आयरलैंड शाम को होंगे आमने सामने। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया का 2 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना हो गए। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे मलेशिया के दौरान आलमी अमन और इस्तेहकाम के तईं भारत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने आसियान और हिंद बहरुल काहिल में मलेशिया के किरदार की हिमायत करने के बारे में भी बात की। दोनों ममालिक ने अपनी इलाक़ाई और जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार भी किया। भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। मलेशिया के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को गहरा और खुशगवार करार दिया। पुत्र जय में वाक़े परदाना पुत्र भवन में उनका रस्मी इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वफूद की सतह और 2 तरफा मुज़ाकरात हुई। दोनों वज़ीर आज़म ने एक दूसरे के बढ़ते हुए ताउन, मुश्तरका सकाफत और तहजीब की तारीफ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरा मेयार नाकाबिले कबूल होना चाहिए। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने आलमी अमन और इस्तेहकाम में भारत के किरदार की तारीफ की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। India is growing by leaps and bounds. Is one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure
more ways and opportunities to collaborate with India. दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद मजमूई तौर पर 16 आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें आफात बंदोबस्त, बदनवानी से निपटने के लिए दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान ताउन, सेमीकंडक्टर सेक्टर में ताउन, सेहत, सिक्योरिटी, तालीम और मलेशिया में यूपीआई सर्विसेज का आगाज अहम है। भारत जल्द ही मलेशिया में एक नया कौंसिल खाना खोलेगा, जिससे सियाहत और तारिकीन वतन से मुतालिक सहूलतों को फरोग मिलेगा। मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मुश्तरका तौर पर ऑडियो वीडियो बनाने के लिए भी एक मुआहदा तय पाया है। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने मजीद गहरा और मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों ममालिक ने आसियान खित्ते और हिंद बहरुल काहिल की खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर हैं। इस मौके पर मलेशिया के आला कारोबारी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फिसन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के बानी और CEO वाकिंग सिंह ने वज़ीर आज़म से अपनी मुलाकात को एक यादगार तजर्बा करार दिया। Very good discussion with the Prime Minister Modi, and to me it's a big impressive that he has a very big ambitions to build the semiconductor industry in India. And what we try to deliver to Prime Minister, we are not just going there to build factory. No, we like to transfer our technology, try to help train the talent in the local India to design the silicon, the firmware, software, and also the AI solutions. So maybe after a few more years, India will have your own ecosystem, own cluster owned by the India company, become your local India technology. Design, then produce India. This can really build the real technology owned by the Indian company. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भारत और मलेशिया के दरमियान वफूद सतह की बातचीत की क़यादत की। इस दौरान दो तरफ़ा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बायमी मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भारत मलेशिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ की। We have established excellent relations, and I'm proud to say thank you again, because in the last 2 years it has surpassed the normal traditional relationship. Thanks to you and the team, and we have discussed privately too some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important, that we consider India as a great friendly nation of ours, close to Malaysia, culturally, and
now geopolitics, and we will expect more collaboration in all fields. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों से मुलाकात की। इंडियन नेशनल आर्मी ने भारतीय की जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। इसकी क़यादत सुभाष चंद्र बोस ने की थी। It was an extremely wonderful and pleasurable blessing that I had. The Prime Minister was looking so young, and he could recollect the past of Netaji Subhash Chandra Bose, with whom I had the pleasure of meeting, and I was even garlanded by him. And we were talking about the progress of India since the early days, and I quite humbly congratulated the Prime Minister for being firm and developing India in many areas, caring for the villages of India, building toilets, taking care, providing for their health, and again then of course being strong, how strongly he is concentrating on the economic development of India and how it is progressing. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में भारतीय निजात लोगों से मुलाकात की। खजाना नेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर फैसल जाहिर ने भी वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। It was a wonderful meeting. I have to say that the Prime Minister is quite visionary of what he wants India to be. So we spoke about how he'd like to build India, about building infrastructure, looking at innovation like technology, etc., and how we can collaborate further, not just in Khazanah, but also our portfolio companies. So we talked about that. And since 2014, there's been a lot of economic transformation. I think as far as Khazanah is concerned, I think we want to, India is a wonderful place. It has a high conviction market for investments, and we were even thinking of doubling our exposure, at least for the next 5 years. Yeah. I think when you actually look at the potential increase in the wealth of the country, I think what he spoke about was the need for the younger population, it's a very young country, to be able to connect the infrastructure, the living, etc., and having good jobs. I mean, those are the things that I think we looked at and see how we can actually attract investments. और मलेशिया में पेट्रोनास के CEO मोहम्मद तौफीक ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात को इंतहाई अहम लम्हा करार दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सली इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज, रियासती पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। इस जायजा मीटिंग में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन को मजीद तेज करने पर जोर दिया गया। काबिल जिक्र है कि वज़ीर दाखिला के इस दौरे को अहम समझा जा रहा है क्योंकि मरकजी हुकूमत ने नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। इस डेडलाइन का ऐलान खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के अपने आखिरी दौरे के दौरान किया था।
और सिनत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वजीर आज़म मोदी की क़यादत में भारत की बढ़ती हुई तिजारती रसाई और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ किए जाने वाले तिजारती मुआहिदों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा, मैं भारत के मुस्तकबिल को लेकर बहुत पुरजोश हूँ। हमारी हुकूमत ने दुनिया भर के 38 ममालिक के साथ 9 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। ये 38 ममालिक दुनिया के GDP के एक अहम हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। ये हमारे किसानों, माहीगीरों, कारकुनों, ताजरों और सरमायाकारों को बैनुल अक़वामी सतह पर बेशुमार मौक़े फराहम करेंगे। I'm very excited about the future of India. I can see before my eyes all these international engagements, and we've done 9 agreements across the world, east, west, covering different continents, covering 38 countries. These 38 countries represent a very large part of the world GDP. Therefore, I can see before my eyes the huge potential that going international is going to provide for our farmers, our fishermen, our workers, a lot of job opportunities, our business persons, investors, MSMEs will flourish. Effectively, we have opened up large markets in addition to India's fastest growing large economy providing a big market itself. This is the path to Viksit Bharat 2047. मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि वजीर आज़म मोदी भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी तवज्जो तिजारती ताल्लुकात को वसअत देने और तरक्की और कारोबार के मौक़े खोलने पर है। ये दोनों फरीक़ों के लिए जीत की सूरत हाल है। As I said, Prime Minister Modi is very focused. If India has to become a developed country, we have to work with other developed countries in the world. And therefore, his focus has been on expanding trade relations, opening avenues for growth and business with other developed countries, not developing countries. And developed countries naturally are unable to compete on our areas of interest, and they have things to offer which really we need. So it's a win-win for both. BJP की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत ने अपने 1 साल मुकम्मल कर लिया है। आज मुख्तलिफ महकमों की जानिब से तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने का आगाज़ हो गया है। आज रामलीला मैदान में 500 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के लोगों को वक्फ की गईं। इस मौके पर BJP के कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंकज कुमार सिंह ने EV बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली पानीपत बस सर्विस का इफ्तिताह किया। काबिल ज़िक्र है कि 20 फरवरी तक मुतादिद तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी, जहां मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों को रोज़ाना आवाम के लिए वक्फ किया जाएगा। 21 फरवरी को दिल्ली हुकूमत आवाम के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और 22 फरवरी से वो दोबारा आवाम तक बराह रास्त पहुँच कर उन्हें अपनी हुसूलियाबियों के बारे में बताएंगी। इस मौके पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो की तोसी पर काम जारी है। 500 बसें आवाम के लिए वक्फ की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि 2028 तक 14,000 बसें सड़कों पर होंगी और जल्द ही EV पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। कि इस साल हमने अपने बजट में 5,000 करोड़ की राशि दिल्ली मेट्रो को दी है ताकि उनका काम और स्पीड में चले और दिल्ली को एक बेहतर साधन ट्रांसपोर्ट का मिल सके। दिल्ली पहला राज्य बना है जो आदरणीय अमित शाह जी के सहकार भारती टैक्सी सहकार टैक्सी को अनुबंध साइन करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ने सहकार टैक्सी के साथ अनुबंध किया है। हम लोग ई-रिक्शा पे भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि ई-रिक्शा को रेगुलराइज किया जा सके और उनको बेहतर सुविधा के नाते इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली सरकार एक बेहतरीन EV पॉलिसी लेके आएगी जिसमें दिल्ली को बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साधन मिल पाएंगे।
बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने रामलीला ग्राउंड में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के आगाज पर दिल्ली हुकूमत को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने अपने वादों को पूरा किया है। यह कदम दिल्ली के नकलो हमल के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की समत में एक अहम इक़दाम है। नितिन नवीन ने दिल्ली की साबिक़ा हुकूमत को भी निशाना बनाते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के झूठे वादे दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। उनके झूठे वादों से, पुरानी सरकार के झूठे वादे लगातार दिल्ली की जनता के लिए समस्या का कारण बने थे। लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम को अंजाम देते थे, पर वो कागज के घोड़े दौड़ाते थे। आपने जमीन पर भी बसेस को दौड़ाने का काम जो शुरू किया है, निश्चित रूप से ये परिणाम देने वाली सरकार है। सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। वो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत के अपने पहले सरकारी दौरे पर चेन्नई पहुंच गए हैं। उनका ये दौरा 10 फरवरी को जारी रहेगा। सदर पैट्रिक हर्मनी का ये 5 रोज़ा सरकारी दौरा भारत और सेशल्स के सिफारती ताल्लुकात की गोल्डन जुबली के मौके पर हो रहा है। और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बनाते वक्त सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए ताकि अख्तलाफात पैदा ना हो। भागवत ने बयान मुंबई में आरएसएस की 100 साला तकरीबात के मौके पर मुनक़िदा संघ के सफ़र के 100 साल नए उफ़क़ प्रोग्राम में दिया। उन्होंने कहा कि संघ का नज़रिया हमेशा समाजी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद को मजबूत करना रहा है और किसी भी इस्लाह के साथ आगे बढ़ते वक्त इस जज्बे को मरकज़ में रखना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र, तो अच्छी बात है। एकता और मजबूत होती है। एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए तकसीम हुआ क्योंकि हिंदू जज्बे को भुला दिया गया। भागवत ने कहा कि मजहब ही मुल्क की तकसीम की वजह बना। भारत में इस्लाम और ईसाईयत अब भी मौजूद हैं, कभी कभी झड़पें होती हैं, लेकिन मुल्क मुत्तहिद रहता है। ताहम हिंदू जज्बे को भूल जाना भारत की तकसीम की बुनियादी वजह बनी। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ। तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये उन्हें नहीं देंगे, ऐसा सोचें। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजी नीट 2026 इम्तहान के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। तलबा 8 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक इम्तहान के लिए इंदराज कर सकते हैं। यूजी नीट 2026 का इम्तहान 3 मई को होगा। यूजी नीट 2026 के लिए neet.nta.nic.in पर दरख्वास्त दी जा सकती है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम बदल रहा है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दरअसल मगरबी हिमालय के अलग थलग इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की बर्फबारी और बारिश होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन के लिए वार्निंग जारी करते हुए लोगों को फिसलन वाले इलाकों पर ना जाने का मशवरा दिया है।
खेल के मैदान से टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के 5वें मैच में इंग्लैंड और नेपाल आमने सामने हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 7 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। इस तरह नेपाल को यह मैच जीतने के लिए 185 रन दरकार है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक नेपाल ने 2 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए हैं। ग्रुप मरहले के एक और मैच में आज श्रीलंका और आयरलैंड सामने सामने होंगे। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। न्यूजीलैंड ने टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले गए पहले मैच में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। टूर्नामेंट के ग्रुप डी में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुलुद्दीन नाइब की सिर्फ सेंचुरी की मदद से मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 17.5 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड के लिए सफरेट इस मैच के हीरो रहे हैं। सफरेट ने 42 गेंदों पर 65 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। लगता है इस बार किसी